परम पूज्य स्वामी महाराज के पावन पुण्य चरणों में कोट कोट प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन सभी को सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज की असीम दया कृपा से मौज से आज हम भरतपुर में संगत के आश्रम में गुरु चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं। स्वामी जी महाराज की ये मौज लगभग हम चर्चा कर रहे थे शाम को 39 वर्ष के बाद हुई है। आदेश लगभग 39 वर्ष पहले हुआ था कि डेरा मोड़ के आसपास हमारे टाटधार जी ने बताया था कि स्वामी जी महाराज ने यहाँ कहा था कि आप कोई छोटी मोटी जगह बना लो, मैं इधर से निकलता हूँ तो आराम कर लिया करूंगा। कितना लंबा समय हो गया, लेकिन महात्मा के वचन कभी इधर उधर नहीं जाते हैं। उनकी बातें देर अबेर सही काम पूरा करती हैं, हमें लगता है। एक बात और है, स्वामी जी महाराज ने एक बात और कही थी कि मेरी तरफ से पूरा काम तैयार है। स्वामी जी महाराज को जो कहना था सब कह डाला। जब उन्होंने कहा, हम सबने सुना है कि मेरी तरफ से कोई देर नहीं है, देर आपकी तरफ से है। मतलब हम लोगों की तरफ से देर है, हमको बनने में समय लग रहा है। गुरु महाराज ने काफले निकाले, आश्रम जिलों में भी आदेश किए आश्रम बनाओ। एक दूसरे के जिले में लोगों को भेजा कि आप उधर जाओ, आप इधर आओ। कर्म कर्जा अदा करने के लिए, हमें निर्मल करने के लिए स्वामी जी महाराज ने कितनी मेहनत की। लेकिन आज की स्थिति क्या है हमारी? कार्यक्रम का संदेश देते हैं, जैसे धौलपुर वालों ने संदेश दिया कि साहब धौलपुर में कार्यक्रम हो रहा है और पूरे देश से गुरु प्रेमी आए और कार्यक्रम कर रहे हैं। सत्संग होगा तो सत्संग तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि सत्संग तो आगे आपको मिलेगा नहीं, सत्संग तो संत किया करते हैं। तो गुरु महाराज का ऑडियो वीडियो सत्संग चला दिया जाएगा, गुरु चर्चा हो जाएगी आपस में, भोजन भंडारा होगा। लोग कहेंगे रहने की व्यवस्था अच्छी थी साहब, खाना पीना बढ़िया था साहब, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, और ऐसा कह के घर को चले जाएंगे। ऐसा हम सब लोग कर रहे हैं। आगे हमको क्या करना है, क्या करना चाहिए, इस पर भी हमें मंथन करना चाहिए। मुख्य काम तो ये है हमारा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मेरी तरफ से पूरा काम तैयार है, देर आपकी तरफ से, तो हम लोग कैसे देरी कर रहे हैं? कहाँ हम रूड़ा बन के खड़े हैं? गुरु महाराज का काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? इस पर हमको बैठ करके ऐसे कार्यक्रमों में इकट्ठे होकर के चर्चा करनी चाहिए। जैसे किसी को माइक पकड़ा दिया, 2 घंटे बोला सामने वाला, अरे साहब बहुत बढ़िया सुनाया, और भोजन भंडारा किया, घर को चले गए। गुरु महाराज ने 60 साल सुनाया है हम सबको, कोई नहीं सुना सकता इतना। और ये जो कान है ना, गुरु महाराज कहते हैं इंद्रियां हैं ये, और ये अपने भोगों से कभी नहीं सकती। ये अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं कान, कान कहें कछु राग सुनो, अच्छा अच्छा सुनाओ उनको। और नेत्र कहें कछु देख न पायो, जन्म से ही आंखें देखती हैं, पूरा जीवन देखती रहती हैं। वृद्धावस्था हो गई, आंखों से कम दिखाई दिया तो पड़ोसी के पास गए, अड़ोसी के पास गए कि भैया बढ़िया डॉक्टर बताओ, आंख से कम दिखाई देता है। अब तक आंखें आपकी देखने से नहीं थकी, आपका मन नहीं भरा देखने से। 70 साल से तो देख रहे हो, आगे क्या देखोगे? लेकिन चाह है कुछ देखने की, तो कह रहे हैं कि अभी और देखना है, अभी बढ़िया सा चश्मा लगा लें तो साफ साफ दिखाई देगा। कान कहें कछु राग सुनो, और नेत्र कहें कछु देख न पायो, ये नाक सुगंधी को भूली फिरे। इसको अच्छा अच्छा सूंघने के लिए चाहिए, अगर बदबू आएगी तो तुरंत हाथ से बंद। गलत सूंघना पसंद नहीं करती, अच्छा अच्छा चाहिए।
या त्वचा को कोमल सेज लगा, बढ़िया कपड़ा होगा, बढ़िया बिस्तर होगा, नींद आएगी। नहीं तो साथ डेल पड़े थे, वहां गए थे, नींद नहीं आई सारी रात। सब भोग चाह रही है इंद्रिया। कान कहे कछु राग सुनो, और नेत्र कहे कछु देख न पायो, ये नाक सुगंधी को भूली फिरे, या त्वचा को कोमल सेज लगाओ। रसना रस व्यंजन प्रेम करे, जीव को अच्छा अच्छा भोजन चाहिए, नमक नहीं था साथ सब्जी में। ये कभी नहीं थकती हैं, इनको बढ़िया खिलाओ, सुबह शाम को फिर मांगेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा ये इंद्रियां हैं, इनके दरवाजे से हटो, इधर से अपने आप को हटाओ और महात्मा क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान लगाओ। स्वामी जी महाराज ने 60 साल तक क्या सुनाया, हमें मंथन उस पर करना है। इस समय सब लोग, कोई कह रहा है कि स्वामी जी महाराज के मिशन को हमें आगे बढ़ाना है, आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ाना है। कोई कह रहा है मुझे भौतिक दृष्टि से आगे बढ़ाना है। कोई कह रहा है मुझे साकार का प्रचार करना है, गुरु महाराज का मिशन देश और दुनिया में पहुंचाना है। कभी हमने विचार किया है कि स्वामी जी महाराज के शब्दों में स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि मेरा काम कोई नहीं कर सकता। क्या काम है उनके? सत्युग में वो भूल आएंगे, चौथे यज्ञ रचाएंगे, सत्युग की घोषणा मैं करूंगा, चौथा यज्ञ कहाँ होगा उसका 10 महीने पहले प्रचार होगा, वो खुद बताएंगे। अपने बारे में कहा है कि आगे परिवर्तन जो कुछ भी होगा सब वो स्वयं करेंगे, और हम कह रहे हैं कि हम उनके मिशन को आगे बढ़ाने वाले हैं, नहीं बढ़ा सकते। और जब तक हम लोग हार स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे ही गाड़ी फंसी पड़ी रहेगी। सबको हार माननी पड़ेगी, चाहे वो उज्जैन में बैठे हो, चाहे वो मथुरा में बैठे हो, चाहे हम और आप लोग हों। हम लोग भी क्या कम थोड़ी है उनसे भाई, हम लोग भी अपने अपने जिले में महाराज बन रहे हैं। अपने जिले की संगत होगा, हमारे जिले की संगत है साहब, ये हम इसके मुखिया है। सबको हार मान करके इनके सामने स्वीकार करनी पड़ेगी कि स्वामी जी महाराज हम सब हार स्वीकार करते हैं, अब आप ही कोई मार्ग बताइए, वो काम शुरू हो जाएगा। जब तक हम ये कहेंगे हम कर रहे हैं, ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और यही गुरु महाराज ने कहा कि आपकी तरफ से देर है, हम लोग अपनी तरफ से देर कर रहे हैं, हमें पीछे हटना है। लेकिन अभी नहीं, अभी हटेंगे नहीं, क्योंकि जब तक कहते हैं कि नहीं, आदमी का जब तक सब कुछ पतन नहीं होता है तब तक वो मानता नहीं है। जब तक हम लोगों में अहंकार रहेगा, मैं जिले की संगत चला रहा हूँ था, लोग मेरे सामने मैं कहता हूँ वो सब करते हैं, मैं देश की संगत चला रहा हूँ था, मैं मंदिर बनवा रहा हूँ, आश्रम बनवा रहा हूँ, ये सब खत्म नहीं होगा जब तक सब लोग नहीं कहेंगे कि आप कर रहे हैं, ये गुरु महाराज आपकी मौत से हो रहा है, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये करना पड़ेगा, वक्त आ रहा है। और एक चीज और, आपको एक दिन चर्चा हुई थी, हम ही आए थे यहाँ पर, कि स्वामी जी महाराज ने जो सुनाया है हमको, आप कोई सत्संग निकालना है और सत्संग स्वामी जी महाराज का सुनते जाएं, उसे लिखते जाएं, जो बोल रहे हैं अपनी तरफ से उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है आपको, न हम लाना है, न का न खाना, कोई मात्रा। जैसा बोल रहे हैं वैसा आप लिखते जाए, 2-4 पंक्तियां लिख लो। स्वामी जी महाराज का सत्संग सुनना बंद कर दो, पंक्ति पढ़ना शुरू कर दो, आप उनको सही नहीं पढ़ सकते। करके देख लो, कोई सा भी सत्संग यूट्यूब पर पढ़े या तमाम निकाल करके कोई करके देख ले, नहीं पढ़ पाएंगे। आपको लगेगा इसमें से ये रह गया, इसमें से ये रह गया, इसमें से बहुत कुछ छूट गया। और जब सुनेंगे और फिर पढ़ेंगे, कुछ नहीं छूटा मिलेगा आपको। एक महिमा। दूसरी महिमा, महात्माओं के वचन त्रिकाल सत्य होते हैं, तीनों कालों में। जिस दिन परिवर्तन होना है उसी दिन वो वचन लागू होगा। तारीख नहीं दिया महात्माओं ने, वचन दिए हैं और वो वचन उसी दिन लागू होगा। आज से 20 साल बाद अगर परिवर्तन हुआ तो वो 20 साल बाद ही वचन लागू होगा। और कल परिवर्तन होता है तो गुरु महाराज के सत्संग उठाकर देख लीजिए, वो कल वचन लागू होंगे। तभी तो गुरु महाराज ने कहा था कि मेरी तरफ से सब तैयार है, देर आपकी तरफ से है, देर हमारी तरफ से है। हम सबको करना क्या है? गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है और समय अधिक भजन में देना है।
क्योंकि उसके बगैर हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा। जब तक हम भजन नहीं करेंगे, भजन पर नहीं बैठेंगे। अब लोग कहते हैं कि सब भजन करते तो नहीं सभी, और सब लोग कर रहे हैं। पहला आदेश है गुरु महाराज का, सर्वप्रथम आदेश यही गुरु महाराज का हुआ था जब हम मथुरा गए थे। सत्संग सुनाया कि ये नाम दान लो और आपको सुमिरन ध्यान भजन ये करना है। वो आदेश हमने सबने स्वीकार कर लिया, ठीक है साहब, नामदान याद कर लिया। लेकिन कभी किसी से पूछा हमने कि हमको भजन और सुमिरन ध्यान करके बताओ कैसा होता है? नहीं पूछा हमने। सुमिरन करने वाली स्थिति है, ध्यान करने वाली स्थिति है, भजन करने वाली स्थिति है। स्वामी जी महाराज का सत्संग सुनिए, आप ध्यान से देखिए गुरु महाराज के इशारे को। स्वामी जी महाराज ध्यान की स्थिति कैसे बताते हैं, ध्यान कैसे करना है हमको। ऐसे नहीं है पालती मार कर बैठ गए, आंख बंद कर ली और देखो सामने, कैसे देखना है सामने। स्वामी जी महाराज जब मंच से बोल रहे हैं सत्संगों में, देखिए उनमें कैसे करना है। क्योंकि स्वामी महाराज ने तो ये कहा कि ये मजदूरी इधर करिए आप और इधर मिलेगी। तो हम लोग तो इतने दिन से कर रहे हैं, क्यों नहीं मिल रही हमको? मिल रही है तो कहाँ जा रही है वो? स्वामी जी महाराज ने कहा कि 15 दिन 1 महीने आप सुमिरन ध्यान भजन कर लीजिए, आपकी आंख कान खुल जाएंगे। अगर हमारे आंख कान खुल गए होते तो हमें पता लग गया होता कि आज हमारी संगत की स्थिति ऐसी खराब क्यों है, हम ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं खुल रही हमारी आंख। पूछा भी नहीं हमने। सुमिरन ध्यान भजन, ये गुरु महाराज भजन करने की बात कहते हैं। आज हम शाम को भी यही रहेंगे, रुकेंगे ही। सबके पास मोबाइल हैं। कोई ऐसा सत्संग जिसमें गुरु महाराज कहते हैं चलो बैठ जाओ भजन पर, बच्चों कपड़ा डाल लो और ऊंचा ध्यान दे करके सुनो। कैसे इशारा करते हैं गुरु महाराज, कहाँ से सुनना है हमको, कहाँ बैठ करके सुनना है हमको, ऊपर की तरफ ध्यान दे करके। वो सब उस इशारे में स्वामी महाराज मंच से बताते हैं हम सबको, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दिया है। और उसी का कारण है कि आज इतना समय निकल गया और ये मनुष्य शरीर ऐसे ही खाली हो जाएगा। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, लकड़ी काट करके लाता, कोयला बनाता, बाजार में बेच देता। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया, उसको प्यास लगी, घोड़े को इधर उधर दौड़ाया, पानी कहीं नहीं मिला, प्यास के बारे व्याकुल हुआ, घोड़े को खड़ा किया, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु कहीं से मुझे 2 घूंट पानी मिल जाए, नहीं तो मेरी मौत हो जाएगी। तो उसे खटखट की आवाज सुनाई थी। राजा ने घोड़ा उधर बढ़ा दिया, उधर जाकर के देखा एक आदमी लकड़ी काट रहा है। राजा ने घोड़ा खड़ा किया, लकड़हारे की नजर राजा पर पड़ी, राजा ने हाथ का इशारा किया। प्यास से इतना व्याकुल था कि आवाज नहीं निकल रही थी। लकड़हारे ने दौड़कर उसको पानी पिलाया, वेशभूषा से देख लिया कोई राजा लगता है, देखा नहीं था लकड़हारे ने उसको। जब राजा होश में आया तो राजा ने कहा कि भैया तूने मेरे प्राण बचा लिए, तेरा एहसान है मुझ पर, तुझ पर कभी भी जीवन में संकट आए तो मेरे पास आ जाना, मैं तेरी मदद कर दूंगा। अपने हाथ का कोई लिखा हुआ कागज पत्र उसको दे दिया। लकड़हारा उसे लेकर के घर आया, घरवाली को दिया, घरवाली खुश हुई, क्या तो राजा से दोस्ती हो गई है। समय बीतता गया, कुछ जंगल सरकारी हो गए, कुछ कट गए। लकड़हारे के सामने परिवार पालन पोषण की समस्या खड़ी हो गई, क्या करे, और कोई काम जानता नहीं था। तो घरवाली ने याद दिलाया कि आप राजा के पास चले जाओ। राजा ने कहा कि मुसीबत में मदद करूंगा। तो चिट्ठी को लेकर के लकड़हारा राजा के पास गया, राजा को वो चिट्ठी दिखाई। अरे राजा के सामने वो दृश्य नाच गया जब प्राणों पर बनी थी, इसका एहसान है मुझ पर। मंत्री से कहा कि हमारे राज्य में सबसे कीमती जंगल जो है उसके नाम कर दो, इसके हमारे मित्र के। तो सबसे कीमती जंगल था चंदन का, लकड़हारे के नाम कर दिया। लकड़हारा परिवार को ले जाकर के जंगल में रहने लगा, झोंपड़ी बना ली और समय बीतता गया। काफी समय के बाद राजा ने मंत्री से कहा कि हम अपने मित्र से मिलकर के आते, हम तो उसके ठाट बाट होंगे, क्योंकि हमने उसको सबसे कीमती जंगल दिया है चंदन का। राजा और मंत्री गए तो वहाँ जंगल नहीं था, मैदान पड़ा हुआ था। राजा ने मंत्री से कहा कि तुम रास्ता तो नहीं भूल गए कि महाराज नक्शे में तो जंगल यही होना चाहिए था।
तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैदान पड़ा हुआ है। सामने दूर देखा तो एक पेड़ से एक झोंपड़ी पड़ी थी। ये महाराज लगता है आपका मित्र उस झोंपड़ी में ही है। राजा मंत्री पहुंचे, लकड़हारा उसी अवस्था में था आज और चिंता मग्न था कि पूरा जंगल समाप्त हो गया है, एक पेड़ बचा है, एक दो दिन में ये भी खत्म हो जाएगा, फिर बच्चों का पालन पोषण कैसे करूंगा। राजा ने जैसे ही रथ से उतर करके लकड़हारे को पुकारा, देख करके महाराज आप कि भाई मुझे ये बता कि हमने तुझे सबसे कीमती जंगल दिया था चंदन का, यहाँ तूने मैदान पड़ा है, उस जंगल का क्या किया तूने। कि महाराज जो पहले करता था वो अब किया। कि पहले क्या करता था कि मैं तो लकड़ी काटता, कोयले बनाता, बाजार में बेच देता। राजा समझ गया कि इसका मूल ये नहीं जाना। कुल्हाड़ी लेकर आओ। कुल्हाड़ी मंगाई, एक आधी लकड़ी काट करके लकड़हारे के हाथ में थमाई कि बाजार जा और इसे बेच कर आओ। लकड़हारा कहने लगा महाराज मैं एक दो दिन में पेड़ गला देता हूँ, एक इस लकड़ी को कौन खरीदेगा। कि तू नहीं जानता इसकी विधि को, हम जानते हैं, हमारा आदेश है जा। अब लकड़हारा डर के मारे कहने लगा कि बड़े लोगों की न दुश्मनी अच्छी है न दोस्ती अच्छी है, कौन खरीदेगा इस लकड़ी को। भारी कदमों से लकड़हारा बाजार में जा रहा है, चंदन की लकड़ी खुशबू दे रही है। दुकानदार की नजर पड़ी, हाथ का इशारा करके बुलाया कि भैया इस लकड़ी को बेचोगे। वो सोचने लगा इसका तो मूल भाव होने लगा। पहले तो डर रहा था वो कि हाँ भैया बेचूंगा, कितने रुपए लोगे कि आप जो दोगे कि मैं इसका 1 रुपया दूंगा। पड़ोसी दुकानदार ने सोचा कि लकड़ी ठगे लेता है कि मैं 5 दूंगा। तीसरे ने कहा मैं 20 दूंगा। लकड़ी की कीमत बढ़ रही थी और लकड़हारे का सर चकरा रहा था। वो समझ गया, लकड़ी को सड़क पर पटक कर दौड़ कर आया, राजा के पैर पकड़ लिए कि महाराज मुझसा हवा का संसार में कौन होगा, इतने कीमती जंगल को मैंने क्या कर डाला। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर चंदन का जंगल है और हमारी एक एक श्वास चंदन का पेड़ है। नामदान लेने से पहले श्वास जैसे खर्च की, आज भी हम वैसे ही कर रहे हैं। तो क्या परिवर्तन हुआ, हमने क्या कर लिया। हमने 30 साल पहले नामदान लिया, हमने 30 साल पहले श्वासें खर्च डाली, उनकी कोई कीमत हमारे पास नहीं है। और नामदान लेने के बाद आज हमारे पास कुछ नहीं है, तो इन श्वासों की कीमत कहाँ है, ये भी हमने बर्बाद कर डाली। इसीलिए प्रेमियों, महात्मा कहते हैं, गुरु महाराज ने कहा कि एक एक श्वास कीमती है। जिस प्रकार से लकड़हारे को सता रही थी उस दिन स्थिति कि एक पेड़ रह गया है, कल से मेरे परिवार का क्या होगा, उसी प्रकार से जब अंतिम समय आता है, खटिया पर जीव पड़ा होता है, उसे याद आती है कि मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। फिर हम कैसे हकदार हैं कहने के। समाज में जाते हैं, किस प्रकार कह सकते हैं कि महात्मा जो नाम जड़ी देते हैं, उस नाम की जड़ी को अपने अंदर आंख पर लगाओ, आंख खुल जाएगी, कान पर लगाओ, कान खुल जाएगा, प्रभु की आवाज सुनाई देगी। हम 30 साल से क्या कर रहे हैं, हम उस जड़ी को कहाँ लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। प्रेमियों, मंथन इस समय का, इस चीज का है। आगे आने वाले समय में रक्षा कैसे होगी, विचार इस पर करना है। स्वामी जी महाराज हमारे बीच से अध्यक्ष क्यों हो गए। लोग तो कहते थे हमसे जो बड़े गुरु भाई थे, अरे साहब ये युग परिवर्तक हैं, युग बदलने के लिए आए, युग मसीहा हैं। फिर कहाँ चले गए हमारे सामने से। ये हमारी कमियों का नतीजा है, वो कहीं नहीं गए हैं। हमारी कमियों की वजह से हमारी आंखों से ओझल हो गए हैं। और जब तक हम कमियां अभी भी नहीं सुधारेंगे, गाड़ी ऐसे ही खड़ी रहेगी। कोई भी नहीं हिला सकता, दुनिया के अंदर किसी में पावर नहीं है कि इस गाड़ी को जरा सी भी आगे बढ़ा दे। ऐसे ही चलती रहेगी, प्रचार करते रहेंगे, लोग समय समय पूरा करके जाते रहेंगे, ये शरीर खाली होते रहेंगे। लेकिन वो सुनहरा अवसर जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा था कि इस धरती पर सतयुग आएगा, गांव की बहन बेटियां भी सोने चांदी से लदी हुई घूमेंगी। हमारी कमियों की वजह से हम उसे देख नहीं पाएंगे। ऐसे कार्यक्रमों में होली का पावन पर्व है। अब तक होली से होली, अब तक जो होना था सो हो लिया, लेकिन अब वो नहीं होना है जो होने लायक नहीं था, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ, जिससे कोई फायदा नहीं हुआ। उस काम को करने से क्या लाभ है। अब तो वो काम करना है जिससे लाभ हो,
जिससे फायदा हो, जिससे काम बने। स्वामी जी महाराज से हम सबको यही प्रार्थना करनी है। स्वामी जी महाराज के आदेश की जब भी हम जरा सी उस पर चलने का प्रयास करते हैं तो मौज होती है, उनकी दया बरसती है। नहीं, आज से 2 दिन पहले यहाँ किसने सोचा था कि इस प्रकार से हम लोग इकट्ठे होंगे। स्वामी जी महाराज की मौज ऐसी होगी और हम आपस में मिलेंगे एक दूसरे से, कोई नहीं जानता था। लेकिन इनके आदेश पर जरा से हम लोग चले, जरा से चले तो यहाँ मिला। लेकिन वो कहते हैं कि जरा से तुम अंदर चलोगे, पहला कदम अगर रखोगे तो स्वर्ग में पड़ेगा, वहाँ आनंद ही आनंद है। तो वहां पर हमको आदेश की थोड़ी सी पालना करनी है, वहां पर हमको थोड़ा सा उस पर चलना है। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मन की स्थिति, लोग कहते हैं ना कैसा गुरु कोई हाड़ मास का नहीं होता, वो किसी स्थिति में बोल रहा है। इस बात को वो आदमी कह रहा है, हमारा गुरु भाई हो चाहे कोई अन्य हो। लोग कहते हैं कि गुरु कभी हाड़ मास का नहीं होता, हमें से बहुत से लोग कह देते हैं। आप इस बात को किस स्थिति में बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? 2 स्थितियां इसकी। गुरु शब्द स्वरूप होते हैं, वहां हाड़ मास के नहीं होते। क्या आप वहां पहुंच चुके? आप उस स्थिति में हैं, आपने शब्द को प्रकट कर लिया है, घाट जगा लिया है, तो आप कह सकते हैं कि गुरु हाड़ मास का नहीं होता, क्योंकि आपने वहां देख लिया है। और जब आपने गुरु को यहाँ देखा है घूमते हुए इन आंखों से, तो हाड़ मास का ही देखा। हमें ये देखना है कि हम कहाँ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अभी तो यही नहीं पता है। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में बताया है कि महात्मा इस शरीर को धारण करते हैं और उनका जन्म भी ऐसे ही होता है, जगत व्यवहार से। वो स्वामी जी महाराज के बारे में बताया। और इस शरीर का, पंच भौतिक शरीर का, जब जीव सामने से दर्शन करता है इन चरण कमलों में, तो मन रुकता है और अंदर जब बढ़ता है, और जब उस शरीर का दर्शन करता है, उस चरण कमल का दर्शन करता है, जिसके बारे में कहते हैं कि गुरु हाड़ मास का नहीं होता, वहां पर जाकर के सूरत के घाट की सफाई होती है, वहां से भजन बनता है। तो प्रार्थना ये है कि प्रेम हमने शरीर से किया था। जो गुरु महाराज का शरीर मथुरा में, जिससे गुरु महाराज पंच भौतिक से घूमते थे, लोग क्या है कि सच्चाई आंख बंद करने से हमारे से अंधेरा रात नहीं हो जाएगी, वो तो रात होगी जब ही होगी। जो सच्चाई है वो तो सच्चाई रहेगी। हमने उसी शरीर से प्रेम किया था, पैर छुए। गुरु महाराज ने कहा कि देखो आपने नोच नोच करके इसमें विष फैला दिया है, जहर फैल गया है, तो वो शरीर ही था। अब अंदर वाली बात है, वो अंदर भजन करने वाले जानते हैं, उस पर करनी चाहिए। लेकिन बाहर वाली बात है, तो बाहर भी हमने बहुत कष्ट दिए हैं गुरु महाराज को। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे आसपास रहने वालों को देवता मन समझो, सब अपना परिवार है। कोई प्रेमी भाई इस बात की तरफ न जाए कि कोई खराब है, खराब है तो वो भी तो हमारा है। हमारी संगत जय गुरुदेव संगत गुरु महाराज ने इकट्ठी की, स्वामी जी महाराज मालिक है उसके, और पूरा परिवार जितने भी गुरु भाई बहन है वो हमारे अपने है। वो खराब है, उंगली कर रहे हैं 3 उंगली मेरी तरफ, मैं भी खराब हूँ। हम सभी की बात चल रही है, व्यक्तिगत नहीं चल रही, समझने की बात चल रही है कि हमको विचार हमने कहाँ कहाँ नहीं किया। स्वामी महाराज कह रहे हैं कि मेरे आसपास रहने वालों को देवता नहीं समझे, तो क्या समझे साहब? देवता नहीं समझे तो क्या समझे? उनको भगवान समझे। भगवान की तो अपनी उपमा दी नहीं गुरु महाराज ने। देवता नहीं समझे, इसका मतलब उल्टा होता है राक्षस समझे। तो राक्षस क्या करते हैं? कभी किसी को सुख देते हैं, किसी को शांति देते हैं, आनंद देते हैं? नहीं देते। इतिहास गवाह है, किसी को सुख नहीं देते। गुरु महाराज कह रहे हैं कि इनको देवता मन समझो, तो क्या समझे? राक्षस समझ लें। अगर हमने राक्षस समझ लिया तो समझो कि वो कितना गुरु महाराज को कष्ट दे रहे हैं, कितना परेशान कर रहे हैं। गुरु महाराज ने कहा कि बछड़ा दूध पीता है और किलनी खून पीती है, तो जो दूर बैठे वो बछड़े हैं और पास रहने वाले किलनी, तो वो खून पी रहे हैं। किसका खून पी रहे? किसके लिए कह रहे गुरु महाराज? अपने लिए कह रहे हैं। सब कुछ सुनाया है गुरु महाराज ने, सब कुछ बताया है गुरु महाराज ने, लेकिन हम क्या है, ये तो मौज है सब गुरु महाराज की, ये तो महापुरुषों की मौज है। मौज कह के टाल दिया
कभी न तो चिंतन किया न कुछ करने का प्रयास किया, वो आज भी टाल देते हैं। कोई परेशानी, सब गुरु महाराज की मौत से हो रहा है, ऐसे कहकर पल्ला झाड़ दिया। तो फिर गुरु महाराज ये क्यों कह रहे हैं कि देर तुम्हारी तरफ से हो रही है? गुरु महाराज का तो सारा काम तैयार है, हमारी तरफ से देर हो रही है। अगर ऐसी मौज में चलती जाए बात, हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो गुरु महाराज ऐसा नहीं करे। हमको बहुत कुछ करना है। गुरु महाराज ने कहा आपको यश दिलाना है, आपका नाम करना है, संसार आपको पूजेगा, आपका गुणगान करेगा, लेकिन कब करेगा? जब कुछ करेंगे। जब कुछ करेंगे, करने से कुछ होता है, बगैर किए कुछ नहीं होता है। साधना शिविर प्रेमी लगाते हैं। साधना शिविर का मतलब भजन करना है। 1 घंटे का निदान में कई जगह देखा है हम लोगों ने, अपने अड़ोस पड़ोस में भी होते, बाहर भी होते, हम तो व्हाट्सएप से सूचना आती है। भजन का समय फिक्स 1 घंटे का रखते हैं, उससे 1 मिनट ज्यादा नहीं रखेंगे। और ऐसी चर्चा माइक पकड़ के कि 3-3 घंटे की, 3 घंटे आदमी ज्ञान बांटेगा माइक पकड़ करके। और भजन 1 घंटे, 1 घंटे में भी प्रार्थना करेंगे। उसी में प्रार्थना हो गई, प्रार्थना करने के लिए स्मरण पर बैठा दिए, फिर जय गुरुदेव बोला ध्यान पर, फिर जय गुरुदेव बोला भजन पर बैठा दिए। 10 मिनट वैसे खराब कर दिए। कितनी मिनट रह गई 1 घंटे में से? 50 मिनट। अब 50 मिनट में से कोई माला लेकर के सीधी कर रहा है, कोई पालती लगा रहा है, कोई कितना कर लिया ये हम सब जानते हैं। हम लोग दिखावा कर रहे हैं। और प्रेम एक चीज से बचना है हमको। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में बरसों से हम आवाज लगा रहे हैं कि भयंकर बीमारियां आने वाली हैं, आप लोग शाकाहारी हो जाओ। हम लोगों ने कौन सी बात खड़ी कर ली है कि हमारे घर में बीमारी नहीं आएगी? क्या हमारे घर में लोग बीमार नहीं हो रहे इस समय? नहीं हो रहे हैं क्या? सबके घर में हो रहे हैं। बीमारी सबके लिए आएंगी, तो उससे बचने का हम लोगों ने क्या उपाय कर लिया है? शादी विवाह करते हैं, पहले से तैयारी होती है, कितने लोगों को निमंत्रण देना है साहब? माने कि 500 का खाना बनाना है, गांव में से इतने ले लो, पड़ोस में से इतने रिश्तेदार हो जाएंगे, पूरी तैयारी कर ली। सब तैयारी से काम चल रहा है। बेटे की शादी है, बारात जाएगी, बहू लेकर आ जाएगी। बेटी की शादी है तो बारात आएगी और बेटी को लेकर चली जाएगी। व्यवस्थित काम हो गया, क्योंकि प्लानिंग की थी हमने। और ये इतने वर्षों से हम आवाज लगाते आ रहे हैं, उस खराब समय से बचने की हमारी क्या प्लानिंग है? कैसे बच पाएंगे हम लोग? दूसरी तरफ गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि उनकी भयंकर शक्ल है, बदबू इतनी शरीर से आती है। जब वहां से आवाज लगाते हैं कि फलाने सिंह तैयार हो जाओ, तुम्हारे कागज तैयार हो गए, हम लेने के लिए आ रहे हैं, तो देखना बंद, सुनना बंद, बोलना बंद, सब कुछ बंद हो जाता है। और आकर के पकड़ कर खींच कर ले जाते। क्या तैयारी है हमारी? कैसे बचेंगे उनसे? कैसे मुकाबला करेंगे? खराब समय से कैसे बचेंगे हम लोग? और ये भी कहते हैं हम गांव गांव जाकर के कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। और डोरे ले जा, एक डोरे बाइम लगा दे। दूसरी वाली है, नीचे वाली, नीचे वाली। जय गुरुदेव। भाई भाई में प्रेम मोहब्बत कौन लाएंगे? जय गुरुदेव। और हमारा आपस का प्रेम कैसा है? देखो, गुरु महाराज ने कहा कि झूठ बोलने की सख्त सजा होती है। मैंने सत्संग सुना एक बार, मथुरा ही था मैं, शायद होली का ही कार्यक्रम रहा होगा। स्वामी जी महाराज मन से सत्संग सुना रहे थे, कह रहे थे कि युधिष्ठिर को एक झूठ बोलने की, वो भी पूरी तरह से नहीं बोली उसने जीवन में, और नरक की यात्रा करनी पड़ी। जब युधिष्ठिर की जीवात्मा को यमदूतों ने पकड़ा और नरक में होकर के ले जा रहे थे, बड़ी बदबू आ रही थी। तो वो कहने लगे, अरे यमदूतों इधर कहाँ ले जा रहे हो? अरे इधर तो बड़ी बदबू है कि अभी आपने बदबू देखी कहाँ है महाराज, आगे चलिए। आगे आंधी बदबू की, बेहोश हो जाते हैं, होश में दिलाते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक झूठ बोलने की सजा भोगनी पड़ी। अब हम कितना झूठ बोल रहे हैं? अपने अंदर हम सब जानते हैं, हम आपस में किससे कितना प्रेम करते हैं। प्रेम ही भक्ति है, और भक्ति ही प्रेम है,
और प्रेम हृदय में आएगा तो हृदय निर्मल हो जाएगा, और निर्मल जन सो मोहि पावा। इन्होंने कहा जब तक निर्मल नहीं होंगे, अभी तुम्हारे अंदर छल कपट भरा हुआ है, तो कैसे प्राप्ति होगी, कैसे कुछ होगा। बहुत कुछ अभी हमें करना है। लोगों को ज्ञान देने की बजाय, लोगों को सीख देने की बजाय पहले हमें बदलना है। और स्वामी जी महाराज ने कहा भी है कि आप अगर बदल जाओगे तो आपको देखकर लोग बदलेंगे। आपको आवाज लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि माइक पकड़ करके आप गली में आवाज लगाते फिरे, लोग आपको देखकर बदल जाएंगे अगर वास्तविकता रूप से हम बदल गए तो। और जब हम बदल जाएंगे, हमारा हृदय बदल जाएगा, तो कहते हैं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। ये आग हो, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। जब बदलाव की आग जलेगी, विचारों की आग जलेगी, इसी को तो वैचारिक क्रांति गुरु महाराज ने कहा है। यही तो करना है हम सबको, और कुछ नहीं करना है। यही हमको करना है कि जितने भी हमारे गुरु महाराज को मानने वाले प्रेमी देश में हैं, उन सबसे प्रार्थना करनी है कि अब सबसे कहो, जो भी मंच पर माइक पकड़ करके बैठे हैं, कल को ऐसा ना हो जैसा बौद्ध जी के शिष्यों के साथ हुआ था। बौद्ध जी के 2 शिष्य गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए, और भिक्षा मांगने के लिए गांव में जैसे ही प्रवेश किया तो गांव के एक आदमी ने कहा कि महाराज आप वैसे भिक्षा मांगते हो, खाते पीते रहते हो, कि आपके पास कुछ है भी? तो एक ने कहा क्या मतलब है आपका? नहीं नहीं, आप समझो हम क्या पूछ रहे हैं, आपके पास कुछ है कि नहीं है? तो एक शिष्य समझ रहा था कि ये अंदर की बात पूछ रहा है कि हम भिक्षा मांगते हैं, गुरु के पास रहते हैं और अपने गुरु का गुणगान करते हैं, तो हमारे अंदर कोई पावर उत्पन्न हुई है, हमने कुछ अंदर प्राप्त किया है कि नहीं किया है? तो एक कहने लगा कि मैं इसको बताऊं, दूसरे कि नहीं कहने दे। वो गांव में पूरे में घूमते रहे, लोग यही प्रश्न करते रहे कि आपके पास कुछ है कि नहीं। गांव से जब बाहर निकलने को हुए तो गांव के एक आदमी ने कहा अरे जाने दो, कुछ नहीं इनके पास, ऐसे ये ढोंगी है, ऐसा इनका गुरु होगा। तो एक शिष्य ने कहा दूसरे से कि भैया अब मुझे मत रोकना, ये झोला पकड़ मेरा, अब मेरे गुरु पर आन पड़ी है, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। पहुंच गया कि बताओ क्या जानना चाहते हो आप। बहुत लंबा बांस गड़ा हुआ था, उसके ऊपर एक कटोरा रखा था कि इस बांस को हाथ लगाना नहीं है और इस कटोरे को ऊपर से उठाना है। कोई सहायता के लिए आपको कोई सामग्री नहीं दी जाएगी, कि बस इतनी बात है। जमीन पर पालथी मला लगा करके बैठा, तपोबल से शरीर को उठाया और कटोरे के बराबर कटोरा उठाया, नीचे उतर कर दे दिया। लोग दंग रह गए, जान गए कि इसने कुछ कमाया है अंदर में। और हम लोग इतने वर्षों से प्रचार कर रहे हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज ऐसे अनामी महाप्रभु हैं, वहां से पावर लेकर के आए, युग परिवर्तन करने के लिए आए, जीव कल्याण करने के लिए आए हैं। इस जाकड़ को पकड़ करके पूछ लेगा कि तूने क्या प्राप्त कर लिया है अब तक, तो क्या जवाब है हमारे पास? क्या प्राप्त कर लिया है हम लोगों ने? प्रेमियों, हमको कुछ करना है, समय नहीं है। न जाने कितने लोग चले गए शरीर छोड़ करके, और जब तक हम कुछ नहीं करेंगे, एक अभियान चलाया जाए, एक मिशन चलाया जाए कि जितने भी लोग माइक पर मंच ऐसे पकड़ कर बोले, जैसे आपने मुझे ही पकड़ा दिया, और भी लोग हैं, उनसे कहिए कि आप बोलते हैं, आप जितना बोलते हैं क्या आप उस चीज को प्राप्त कर चुके हैं? नहीं है तो आप स्वीकार करिए गुरु महाराज के सामने। और जिस दिन जिस समय देश में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले, स्वामी जी महाराज को मानने वाले और न मानने वाले, भाई अलग अलग संगत लोगों ने बना लिया, लेकिन नाम तो वही ले रहे हैं, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सारे लोग चाहे मथुरा में बैठे हो, चाहे उज्जैन में बैठे हो, कानपुर में अन्य कहीं बैठे हो, ये स्वीकार कर ले कि सा हमारे बस से ये काम होने वाला नहीं है। उस दिन गुरु महाराज को आने में देर नहीं लगेगी, स्वामी जी महाराज आएंगे अपना काम। लेकिन अभी तो क्या है, हम दम लगा रहे हैं कि हम करेंगे। अब ये फर्ज हम लोगों का बनता है कि लोगों के सामने प्रश्न रखें, पूछें कि अगर आपके पास पावर है तो भैया इस काम को करिए, बताइए करने के लिए, और नहीं है तो आप स्वीकार करिए। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन करते नहीं है। मंच पर 4 लोग बोलते हैं और पूरी संगत इधर आती है,
वो यहीं से सत्संग सुन करके चली जाती है। वो बोलने वालों को समझती है कि ये बड़े महाराज हो गए। वो कुछ नहीं है। आप भी आइए वहां तक, मंच तक। गुरु महाराज आपके भी हैं, सबकी है। और जो मंच के पास है उनको पीछे कर दीजिए और सब प्रेम से गुरु महाराज को पुकारिए। काम बनेगा, होगा। हम एक दूसरे पर आश्रित ना हो, गुरु महाराज पर आश्रित हों। और प्रेमियों, गुरु महाराज की मौज रही, ऐसी दया कृपा रही। कई लोगों ने पूछा कि सब धौलपुर वाले भरतपुर में इस प्रकार से भागदौड़ क्यों कर रहे हैं। कई लोगों ने पूछा गुरु महाराज ने आपको क्या आदेश दिया है। अब ये तो हमें नहीं पता है। हमें तो इतना पता है कि आप जो कुछ देख रहे हैं इस समय, ये गुरु महाराज की मौज है। अगर उनकी मौज नहीं रही होती तो ये नहीं हुआ होता। अब हमसे क्या कहा है उन्होंने, क्या नहीं कहा है, कई लोगों की आज भी सवाल है। तो मैं सबको एक ही जवाब है हमारा कि हमें नहीं पता उन्होंने हमसे क्या कहा। आप परिणाम देखिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा है, उनकी मौज नहीं है, तो आज स्थिति में हम लोग बैठे हैं या नहीं होते। ये गुरु महाराज की मौज माने और ये नहीं समझे कि इस माइक पर मंच पकड़ करके मैं आपसे कुछ कह रहा हूं। अरे मैं भी वो सुन रहा हूं, मैं भी आप में से हूं। मुझ पे भी देखा जाए तो मैं भी अंदर से तार हूं। मैं भी डरता हूं, मुझे भी शर्म आती है, मुझे भी अपने जीवन से धिक्कारना आता है कि ऐसे के साथ रहकर मैंने भी कुछ नहीं प्राप्त किया। इतना समय वैसे ही खो दिया। और अभी स्थिति ये है, उम्र जैसे ही बढ़ती जाती है शरीर काम नहीं देता है। 10 मिनट बैठ गए, खड़े होते कमर पर हाथ रख करके, आगे 5 मिनट ही बैठा जाएगा। तो मेरा भी हाल आपसे बुरा है। मैं आपके साथ हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। हमको अपने अंदर से अपने आप को जगाना है। मेरी बात कैसी कोई बुरी लगे उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सत्संग तो गुरु महाराज का होता है। हम यहाँ चर्चा के लिए इकट्ठे हुए, चर्चा के द्वारा कुछ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कुछ करना है। चर्चा तो बहुत हुई, चर्चा करते रहे। महात्मा जी ने 2 शिष्य भेजे थे अपने पढ़ा करके, एक इधर भेज दिया, एक इधर भेज दिया। काफी समय के बाद में महात्मा जी बोले कि चलो देख कर आते हैं कि हमारी पढ़ाई का बच्चों ने समाज में प्रयोग कैसे किया, समाज को क्या लाभ हो रहा है। एक तरफ गए महात्मा जी से सर ठोकने लगे। उससे पूछा कि ये तूने क्या कर डाला। कि महाराज मैंने क्या कहा, आपने जो पढ़ाया मैंने इनको पढ़ा दिया। अरे कि तू भाषणबाज बना दिया तूने सबको। पहला से क्या, खेती में पानी देना चाहिए, इस समय निराना चाहिए, और उस समय फसल काटनी चाहिए, गांव की सफाई करनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बड़े बूढ़ों का आदर करना चाहिए। कहने लगा वो, ऐसी सब कहने लगे। करने वाला कोई नहीं था। न कोई खेती की नाली की सफाई करने वाला था, न खेती में फसल बोने वाला था, न माता पिता के पैर छूने वाला था। सब कहने वाले, वो उससे कह रहा है, वो उससे कह रहा है, वो उससे कह रहा है। तो सब भाषणबाज है गए। पूरी दरिद्रता आ गई, पूरा गांव गरीब। एक तरफ गए महात्मा जी, सब लोग खुशहाल थे। वहां सब लगे हुए थे कि ये क्या हुआ कि महाराज आपने पढ़ाया, मैंने करना शुरू कर दिया। मैंने स्वयं किया, पहले आकर के नाली साफ की, मैंने खेती में काम किया, बड़े बूढ़ों के पैर छूना शुरू किया। जब मैंने किया तो लोग करने लग गए। तो उधर करनी का मार्ग था और इधर कथनी का। कहने लगे तो कुछ प्राप्त नहीं हुआ, करने लगे सब कुछ प्राप्त हो गया। तो हम अब कहने की बात न करें, कुछ करने की बात करें। और मैं भी आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपका भाई हूँ, बच्चा हूँ, बेटा हूँ। गुरु महाराज आज हम सब ने प्रार्थना की है कि मथुरा आश्रम पर तो स्वामी जी महाराज 2012 से रहते थे, लेकिन 2012 के बाद में किसी दूसरे ने वहां पर अपना अड्डा जमा लिया। हमारा ही अपना है। खितौरा आश्रम पर भी उन्हीं का अड्डा है। और अब हद तो यहाँ हो गई कि उन्होंने अपने पिताजी की वहां समाधि बना दी है। वो तो पैतृक संपत्ति बना दी एक तरीके से। दूसरी जगह जहां जहां भी है, यहाँ आज हम सब ने इस आश्रम के लिए कहा था कि स्वामी जी महाराज आपका आश्रम है, स्वामी जी महाराज आपका है, आप विराजिए। तो ये गुरु महाराज का आश्रम है। तो गुरु महाराज जब उनका है तो आएंगे, और यहाँ हैं। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि स्वामी जी महाराज से आप प्रार्थना करें, विनती करें मेरे लिए। मैं बहुत अभागा हूँ,
परिवार में, गांव में, कई जगह लोग संतुष्ट नहीं है मुझसे, खुश नहीं है, क्योंकि मेरी जबान बहुत खराब है, कड़वी है। शायद आप में से कुछ लोगों को लग रही होगी। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। इस मन को कहीं से तो चोट लगे, इसको कहीं से तो दर्द हो, किसी की वाणी से सोचे। ये अगर हमारा पड़ोसी आकर के हमसे गाली दे जाता है तो हम जीवन भर नहीं भूलते, उसने मुझसे गाली दी थी। लेकिन जब गुरु महाराज के वचनों की बात हम अपने मन से बार बार कहते हैं, ये बार बार क्यों भूल जाता है, क्यों याद नहीं करता है? हमें यही याद करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। गुरु महाराज से प्रार्थना मेरे लिए भी करें, आप सबके लिए करें। हम यहाँ रुकेंगे, भजन करेंगे, स्वामी जी महाराज की दया हो जाए और हम सबका भजन बन जाए, इस झंझट से मुक्ति मिल जाए। नहीं न जाने कब का शरीर छूटने वाला है, कोई पकड़ लेगा।